जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आजकल के समय में लोग अपशब्द बहुत कहने लगे हैं, अर्थात गाली बहुत बकने लगे हैं। और इतनी गालियों की बौछार आजकल के समय में खास तौर से बाहर सड़क पर हो रही है कि सुनकर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। माता पिता, भाई बहन, किससे संबंधित गालियाँ बनाकर दी जाती हैं और बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी जाती हैं, जिससे सुनने वाले का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कहने वाले का ब्लड प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो गालीबाज है। गाली देना उसकी परंपरा है, उसका संस्कार है, उसकी प्रवृत्ति है और वो इसी को अपनी ताकत भी मानता है। पहले समय में भी, यानी कि आज कलयुग चल रहा है, त्रेता और द्वापर में भी अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो अपशब्द आज की अपशब्दों को देखते हुए सभ्यता की भाषा में ही माने जाने चाहिए, क्योंकि पहले इतनी गंदे गंदे अपशब्द नहीं होते थे, लेकिन अब तो अपशब्द बहुत ही गंदे हो गए हैं और उनका स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। जो लोग अपशब्द नहीं कहते और अपशब्द कहने की उनकी संस्कृति नहीं है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई लोग अपशब्द का जवाब अपशब्द से देने को ही उचित मानते हैं। उन्हें लगता है इससे अपशब्द कहने वाले को उसकी मेरी ताकत का एहसास होगा और वो भी समझेगा कि मैं भी उसी की तरह हूँ, तब वो अपशब्द कहना बंद करेगा। लेकिन कभी कभी तो इसका असर ऐसा ही होता है और कभी इसका असर नहीं होता है। मामला बहुत बढ़ जाता है और अपशब्दों की बौछार दोनों तरफ से बढ़ती चली जाती है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर कोई हमें अपशब्द कहे और हम भी उसकी तरह वही अपशब्द इस्तेमाल करने लगे तो फिर हम में उसमें क्या अंतर रह जाएगा। हालांकि इनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हर समय किसी की बुराई करने से नहीं चूकते और बहुत अच्छे विचार भी उनके नहीं होते हैं। कहते सब कुछ हैं, बस अपशब्द नहीं कहते और ये सोचते हैं और कहते भी हैं कि भाई हम गाली नहीं बकते, अपशब्द नहीं कहते, लेकिन कह सब कुछ देते हैं। इतना कह देते हैं जिससे दूसरे को भी हृदय विदारक कष्ट होता है। बस वो गाली नहीं बकते, ये भी वो सोचते हैं और अपने को बड़प्पन दिखाते हैं कि हम गाली नहीं बकते। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो अपशब्द भी नहीं कहते और किसी तरीके की बुराइयों से और बिना वजह की परनिंदा से दूर रहते हैं और अपने को सदा दूर रखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ये संस्कारित व्यक्ति जब किसी भी असंस्कारित व्यक्ति से उसका सामना पड़ता है तो उससे चुप हो जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता, उसके संस्कार ऐसे नहीं। कई लोग तो गुस्से में आकर अपने भगवान को भी अपशब्द कहने लगते हैं और ऐसे गंदे गंदे अपशब्द कहने लगते हैं कि भगवान क्या सोचता होगा, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन यहाँ जो मनुष्य हैं, जो भक्त हैं, उन्हें बहुत कष्ट भगवान के प्रति कहे गए अपशब्दों को लेकर होता है। लेकिन अपशब्द कहने वाले को अगर यही एहसास हो कि दूसरे पर क्या बीतेगी तो अपशब्द कहे ही क्यों। उसे तो बस उस अपनी प्रवृत्ति अनुसार गाली बकना है, अपशब्द कहना है, दूसरे को नीचे दिखाना है और स्वयं को अपनी दृष्टि में ऊंचा उठाना है और ये सोच कर ऊंचा उठाना है कि दब गया, मैंने ऐसी गाली दी कि बिल्कुल चुप पे बैठ गया। इसी में वो अपनी सामर्थ्य मानते हैं और अपनी ताकत मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो गाली बकता है, जो अपशब्द बकता है, वो कोई ताकतवर नहीं होता। उसकी भाषा जरूर ऐसी होती है, लेकिन वो सबसे बड़ा असमर्थ व्यक्ति होता है, क्योंकि गाली वही बकता है जो असमर्थ होता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जितने भी अवतार अभी तक लिए हैं, किसी अवतार ने कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल किसी भी राक्षस के लिए नहीं किया। यहाँ तक कि जिनका वध किया उनके लिए भी
उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अपशब्दों से उनसे भाषा नहीं की, अपशब्दों की भाषा उनसे नहीं बोली। जबकि राक्षसों ने ज़रूर उनसे अपशब्द इस्तेमाल करे, उनके लिए गंदी बातें कहीं, गंदा सोचा, लेकिन परमात्मा ने के स्वरूपों ने ऐसा कभी नहीं किया। चाहे वो प्रभु श्री राम रहे हों, चाहे वो भगवान कृष्ण जी रहे हों, चाहे वो वामन अवतार में भगवान विष्णु जी रहे हों, चाहे नरसिंह अवतार रहा हो या कोई भी अन्य अवतार रहा हो, भगवान विष्णु जी का, भगवान शंकर जी का, वो सब अवतार में कभी भी अपशब्दों की बौछार किसी भी परमात्मा के स्वरूप ने नहीं की, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और जो सर्वशक्तिमान है वो जानता है कि जो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है उसको 1 सेकंड के अंदर वो धाराशायी कर देगा। और जो ऐसा नहीं कर सकता है, खींचता है, कमज़ोर होता है और उसकी मानसिक प्रवृत्तियाँ बहुत ख़राब होती हैं, उसकी प्रवृत्ति बहुत ख़राब होती है, उसका स्वभाव तमोगुणी होता है, स्वभाव बहुत जो ख़राब होता है और उसके पारिवारिक संस्कार बहुत ख़राब होते हैं, वो स्वयं भी भीतर से बहुत ख़राब होता है, उसके विचार बहुत ख़राब होते हैं, वही अपशब्दों की बौछार करता है और सभ्य लोगों के लिए भी अपशब्दों की बौछार करता है। आज बड़े और छोटे के लिए कोई अदब नहीं रह गया है। छोटे बड़ों की उम्र का ख्याल नहीं करते और उन्हें भी अपशब्द कह देते हैं, और बड़े छोटों की कोई ध्यान नहीं रखते कि छोटा है, उन्हें भी वो बड़े होकर भी छोटों को से माँ बहन की अपशब्द की बात करने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव तो है, लेकिन हमारी गंदी मानसिकता का भी प्रभाव। हमारी मानसिकता यानी कि उन लोगों की मानसिकता जो अपशब्द कहते हैं इतनी गंदी होती जा रही है, इतनी घटिया इंसान वो बनते जा रहे हैं कि वो इसे कहने में भी अपने मर्दांगनी समझते हैं और अपने को शक्तिशाली मानते हैं। देखा जाए तो जो अपशब्द कहते हैं और जब अपशब्द वाले व्यक्ति से किसी का भी वास्ता पड़ता है तो उसे उचित जवाब अवश्य दिया जाना चाहिए। जो अपशब्द नहीं कहते हैं और उनकी संस्कृत नहीं है, वो अपनी भाषा ऐसी तीखी रखें सभ्यता के साथ कि उसे समझ में आ जाए कि उसकी हैसियत क्या है, जो अपशब्द बोल रहा है उसको समझ में आ जाए उसकी वास्तव में क्या हैसियत है। और जो अपशब्द का जवाब अपशब्द में ही देते हैं वो तो अपनी तरह से डील करने का प्रयास करते हैं और फिर जो परिणाम होते हैं वो परिणाम वो स्वयं ही देख भी लेते हैं। देखा जाए तो अपशब्दों की बौछार सभ्य समाज पर एक ऐसा कलंक है जो अगर बढ़ती चली गई तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खराब होगी और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता भी इससे प्रभावित हो रही है और प्रभावित होती जाएगी। इससे कोशिश यही की जानी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सभ्य लोगों से सभ्यता के साथ अपनी मर्यादा के अंदर रहते हुए उन्हें ऐसा कर्कश जवाब दिया जाना चाहिए जो गाली तो ना हो लेकिन उनकी औकात उन्हें समझ में ज़रूर आ जाए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए। आप और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।